पड़ेगा तो ये तो बहुत ही नहीं, मैं तो समझ किसी के साथ कुछ भी कभी भी करो। आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो, आप आज वहाँ पे बैठे हो यहाँ पे, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जो बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर है। इसमें हमारा इतना नाम रोशन कर रहा है, आज हम बोलना बीच में मुकेश भाई दादा रुके हो जाओ यार आप। बहुत ही इतना टॉर्चर हो रहे हैं कि हम में से किसी के साथ कुछ भी कभी भी गलत हो सकता है। आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो, आप आज वहाँ पे बैठे हो यहाँ पे, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जो बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर है, और आपकी आंखों में आंसू देखेंगे, और देश के लिए तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि जिन लड़कियों ने ओलंपिक्स में हमारा इतना नाम रोशन करा है, आज उनको रोना पड़ रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम। सो आई हैव इशूड अ नोटिस टू दिल्ली पुलिस एज वेल एज यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, एंड मैं पूरी तरीके से साथ हूँ। मेरे लायक जो आपको लगता है आप बताइए, आपके साथ बैठना है, साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, और जहाँ तक लड़ाई लड़ सकते हैं मैं लड़ूंगी, क्योंकि मैं नहीं देख सकती कि हमारे देश के खिलाड़ी ऐसे सड़क पे बैठे, वो भी जनता लोगों का सपोर्ट है मैम। इतनी हिम्मत करके बहुत साल लगे, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, आसान नहीं होता। और उम्मीद करते हैं कि हम जितनी लड़कियों के साथ भी मानक वो निकल के आए, शायद उनको हिम्मत मिलेगी, शायद हम एक आस में। आपने जो करा है आज, उससे मेरे को लगता है पूरे देश में और जितनी लड़कियां हैं जिनके साथ इस तरीके से यौन शोषण हो रहा है अपने वर्क प्लेस पे, उनको भी बहुत हिम्मत है। जी डेफिनेटली, मतलब क्या है, हम देश को मतलब एक अगर कहीं पे भी किसी भी में अगर हम जागरूक कर सकते हैं तो वो नहीं, आपने बहुत बड़ा कदम उठाया, मैं पूरी तरीके से साथ हूँ, और एक बार इसके ऊपर हम न्याय करवाएं, उसके बाद एक बार मिलते हैं और लड़कियों के साथ क्या कैंपेन कर सकते हैं जिससे कि महिलाएं आगे आएँ। बट रियली विनेश, आई एम एब्सोल्युटली देयर विद यू, एंड प्लीज आज के बाद आपकी आंखों में एक आंसू नहीं आना चाहिए विनेश। मैं पूरी तरीके से आपके साथ, मैं पूरी तरीके से साथ हूँ, मैं रात में भी आपके साथ बैठने को तैयार हूँ, मैं टोटली आपके साथ हूँ, बिकॉज आई जस्ट कांट सी। आप लोग तो इस देश के रोल मॉडल, आपको देख के बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उनको पेरेंट्स बोलते हैं कि विनेश फोगाट जैसा बनना है, साक्षी मलिक जैसा बनना है, तो आप लोगों ने क्या गलत किया? तो उसके ऊपर इस तरीके से जो भी हो रहा है, बहुत ने हमारा नाम ओलंपिक्स में रोशन करा है, इस देश को इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया है। आज उन शेरनियों को जंतर मंतर पे रोना पड़ रहा है और न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। मेरे हिसाब से इस देश के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है और केंद्र सरकार के यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को नोटिस इशू करा है। इस केस में तुरंत न्याय होना चाहिए। वो जो WFI प्रेसिडेंट है, चाहे वो सांसद हो, वो अरेस्ट होना चाहिए, और जितने भी कोचेस का नाम सामने आ रहा है उन सब के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये लड़कियों ने, ये शेरनियां हैं, ये देश के लिए लड़ी हैं। आज ये क्या अकेले यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठेंगी? और इनके आंसू देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, अगर आरोप पाए जाते हैं तो वो फांसी पे लटकने तक के लिए तैयार है। वो कोई देश में कोई खास आदमी नहीं है, वो भी इस देश के ही नागरिक हैं। देश में अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर कोई आरोप लगता है तो FIR दर्ज होती है और इन्वेस्टिगेशन होता है और अरेस्ट होता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस आदमी के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाए, इन्वेस्टिगेशन हो और इस आदमी को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। इस देश की बेटियां जिन्होंने इतना नाम रोशन किया देश पर का, आज वो रोएंगी सड़क पे और सरकार बैठ के चुप रहेगी? बिल्कुल गलत बात है। पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करनी चाहिए और इस आदमी को अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए। ब्रजभूषण जी ये कह रहे हैं कि दरअसल ये लोग ट्रायल से बचना चाहते हैं और यही वजह है कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ट्रायल ना हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो भी नहीं लगते। मेरा बस ये कहना है कि इस आदमी को पहले FIR दर्ज करो और जांच शुरू करो और इसको अरेस्ट करो। ये क्या कहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है।